प्रश्न 3, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? उसके कार्यों तथा महत्व की विवेचना कीजिए। हाउ द ब्रिटिश कैबिनेट इज बिल्ट। डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस। उत्तर 1, कैबिनेट का अर्थ। मीनिंग ऑफ द कैबिनेट। पॉइंट 1, ब्रिटेन में सम्राट सिर्फ संवैधानिक प्रधान है, अतः वह नामात्र की कार्यपालिका है। ब्रिटेन का वास्तविक शासन मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है, इसलिए मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। इन दोनों कार्यपालिकाओं के अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रो डायसी ने कहा है कि हालांकि शासन का प्रत्येक कार्य क्राउन सम्राट के नाम से किया जाता है, परंतु ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। कैबिनेट को परिभाषित करते हुए बेजहाट कहता है कि कैबिनेट विधानमंडल की एक समिति है, जिसे कार्यपालिका के रूप में निर्वाचित किया जाता है, जो राज्य के विधानमंडल को कार्यपालिका से जोड़ती है। मुनरो ने कैबिनेट को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह राजकीय परामर्शदाताओं की समिति है, जिसकी छटाई प्रधानमंत्री करता है। यह छटाई राजमुकुट के नाम पर होती है, जिसकी स्वीकृति कॉमन सभा के बहुमत द्वारा होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन। कॉम्पोजिशन ऑफ द कैबिनेट। सामान्य निर्वाचन के पश्चात अथवा कॉमन सभा में कैबिनेट की पराजय के पश्चात नई कैबिनेट का गठन होता है। कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुरू होती है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार ब्रिटिश सम्राट लोकसदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उन लोगों की सूची तैयार करके सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिन्हें वह अपनी कैबिनेट में तथा मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना चाहता है। साधारणतया सम्राट सूची को स्वीकृत कर देता है और इस प्रकार मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है। सिद्धांत रूप में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने में स्वतंत्र है। एमरी का कथन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट के निर्माण में जितनी स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त है, उतनी स्वेच्छाचारी शक्ति किसी तानाशाह को भी प्राप्त नहीं। व्यवहार में प्रधानमंत्री के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना एक सरल कार्य नहीं है। भले ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में वैधानिक रूप में उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, फिर भी डिज़रायली के अनुसार यह कार्य अत्यधिक समय, परिश्रम और उत्तरदायित्व का है। अपने सहयोगियों को नियुक्त करते समय प्रधानमंत्री को अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री के लिए मंत्रियों में विभागों का वितरण करना भी सरल कार्य नहीं है। इस बारे में लावेल कहता है कि प्रधानमंत्री के लिए यह कार्य ऐसा है मानो वह पृथक पृथक शक्लों के ब्लॉकों द्वारा, जो कि आकार में भी पृथक पृथक है, एक चित्र तैयार करना चाहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विभागों के वितरण में प्रधानमंत्री का फैसला अंतिम होता है। अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री के फैसले को नहीं मानता तो न केवल उसी संसद के कार्यकाल में बल्कि सदैव के लिए मंत्री बनना उसके लिए कठिन होता है। परंपरानुसार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद की सदस्यता जरूरी है। संसद का सदस्य न होने पर मंत्री बन जाने के 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बन जाना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सदस्यों की स्थिति तथा क्षमता और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा समुदायों प्रतिनिधित्व को दृष्टिगत रखते हुए अन्य मंत्रियों को नियुक्ति के लिए चुनता है। किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में संयुक्त मंत्रिमंडल अथवा आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य को प्रतिवर्ष 1,34,565 पाउंड वेतन के रूप में मिलते हैं। उक्त धनराशि में कॉमन सभा के सदस्य के रूप में मिलने वाले 65,738 पाउंड शामिल हैं। बात तो सही है। कैबिनेट मंत्रिमंडल के कार्य। फंक्शंस ऑफ कैबिनेट। ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल एक परंपरा की उपज है। जहां तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक सलाहकार समिति मात्र है, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में सम्राट की शक्तियां ज्यों घटती गई हैं, त्यों मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि होती गई है और वर्तमान में स्थिति यह है कि समस्त शासन का केंद्र बिंदु मंत्रिमंडल ही है। इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल के कार्य बहुमुखी हैं। कैबिनेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। 1. कार्यपालिका अथवा शासन संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है, जो सम्राट के नाम पर शासन के समस्त कार्यों को करती है। अपने समस्त शासकीय कार्यों हेतु मंत्रिमंडल लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है। आंतरिक प्रशासन तथा अन्य राष्ट्रों में वैदेशिक संबंधों के बारे में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना मंत्रिमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है।
इस संबंध में रैमजे म्योर का विचार है कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा निर्धारित करता है और यह निश्चित करता है कि देश और विदेशों में उत्पन्न प्रत्येक सामाजिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाए। विभागाध्यक्ष होने की वजह से मंत्रीगण अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं। प्रमुख शासकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति भी मंत्रिमंडल करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2 विधि निर्माण संबंधी कार्य। हालांकि कानूनों का निर्माण करना सिद्धांततः संसद का कार्य है, तथापि व्यवहारतः इस क्षेत्र का मूल कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। लावेल के शब्दों में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल संसद की सहमति और परामर्श से कानूनों का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल के विधि निर्माण संबंधी कार्यों का वितरण निम्नलिखित है। संसद द्वारा विधि निर्माण का कार्यक्रम तैयार करना, विधेयकों के प्रारूप को अंतिम स्वीकृति देना, संसद में प्रस्तुत करना तथा उन्हें पारित करना। सम्राट द्वारा संसद के समक्ष दिया जाने वाला उद्घाटन भाषण तैयार करना। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसे स्थगित करना और सम्राट से लोकसदन को विघटित करने की सिफारिश करना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शासकीय नीति तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जरूरी कानूनों का निर्माण करना। आदेश का निर्माण भी मंत्रिमंडल के विविध विभागों द्वारा ही किया जाता है। कैबिनेट का विविध निर्माण में बहुत हाथ है। बेजहार का कथन है कि कैबिनेट कार्यकारिणी और विधानमंडल को जोड़ने वाली कड़ी है, जो उन्हें साथ साथ रखती है। कुछ विद्वान कैबिनेट को एक लघु विधानमंडल भी मानते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तृत विधायी कार्यों की वजह से ही ऑग एवं जिंक ने लिखा है कि व्यवस्थापन में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कानून संसद द्वारा निर्मित नहीं किए जाते, वरन मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 वित्त संबंधी कार्य। ब्रिटेन के वित्त का उत्तरदायित्व कैबिनेट पर ही है। बजट का निर्माण कैबिनेट और प्रमुख रूप से वित्त मंत्री करता है। कैबिनेट के दल का क्योंकि संसद में बहुत होता है, अतः यह बजट बिना किसी रुकावट के पास हो जाता है। धन संबंधी समस्त प्रस्ताव कॉमन सभा में मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं। कैबिनेट का बजट पर पूर्ण नियंत्रण होता है। करों को लगाने, रेवेन्यू के वसूल करने तथा विभिन्न मदों पर खर्च होने वाली धनराशि का फैसला कैबिनेट ही करती है। सरकार के उत्तरदायित्व पर ऋण लेने का फैसला भी कैबिनेट करती है। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को असाधारण शक्ति हासिल है और इस दृष्टि से वह अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर ही निर्भर करता है। 4 अन्य कार्य। ब्रिटिश कैबिनेट निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती है। देश विदेश में उच्च तथा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। ब्रिटिश सम्राट गृहमंत्री की सलाह से ही क्षमादान करता है और लॉर्ड चांसलर की सलाह से। प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सम्राट उपाधियों का वितरण प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। करो हाथ जोड़ के मैं। कैबिनेट का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ द कैबिनेट। ब्रिटेन के प्रशासन में कैबिनेट के महत्व का वर्णन विद्वानों ने बड़ी ही रोचक शैली में किया है। कैबिनेट के महत्व के संबंध में ग्लेडस्टोन कहता है, कैबिनेट सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। ग्लेडस्टोन आगे कहता है कि कैबिनेट 3 मोड़ के कब्जे के समान है जो ब्रिटिश प्रशासन के 3 अंगों सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाती है। कैबिनेट के महत्व पर सर जॉन मैरियट कहता है कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर समूची राजनीतिक मशीन घूमती है। कैबिनेट के महत्व को स्वीकारते हुए एमरी कहता है कि कैबिनेट ही सरकार का मुख्य संचालन यंत्र है। विद्वानों ने यह भी कहा है कि इंग्लैंड में वास्तविक शासन मंत्रियों द्वारा नहीं, स्थायी प्रशासनिक अधिकारियों। ये विद्वान भी शासन में कैबिनेट के महत्व की उपेक्षा नहीं करते। सिडनी और वेब ने लिखा है, वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन की सरकार न तो कैबिनेट के द्वारा चलाई जाती है और न ही मंत्रियों के ही द्वारा व्यक्तिगत रूप से, वरन प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा चलाई जाती है। फिर भी यह सत्य है कि ब्रिटिश कैबिनेट देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये चुप है।